बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक और हम मेहंदीपुर बालाजी के सेवक हैं और इसी सेवा के माध्यम से जो हिंदू धर्म में दीपक जलाने की जो महिमा है उसका बहुत ही गुणगान किया जाता है। उसको ही बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं कि हम आपको अलग अलग आकृतियाँ, कलर्स और जो प्रकाश से भी आकृति बनती है उसको भी हम दिखाते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं, ये आकृति आप देख ही सकते हैं, बहुत अद्भुत है। जब व्यक्ति हनुमान जी के उग्र मंत्रों की साधना करता है या ओम नमः शिवाय का बहुत ज़्यादा जाप कर लेता है, अगर कोई मेरे से एक बात छोटी सी पूछना चाहता है कि जी कब मैं समझूं कि मेरा ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो गया है, शिव जी की साधना सिद्ध हो गई है, तब मैं एक ही बात ये ज़रूर कहती हूँ, जिस दिन आपको अपने दीपक में नीला रंग दिखाई दे जाए, आप समझ लेना आपका मंत्र सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है और एक ऐसा समय आएगा वो सिद्ध हो जाएगा। जो आपकी आकृतियाँ हैं वो बदलेंगी। अब जब हम हनुमान जी का भी मंत्र कर रहे हैं, शिव जी का भी मंत्र कर रहे हैं और हमने अगर एक ही दीपक जलाया है तो उसमें भी ये प्रभाव दिखेगा। इनके दीपक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे नीला कलर है, बीच में नहीं है, फिर ऊपर जाकर फिर है। मतलब इनका जो आप ये दीपक की आकृति देखोगे तो एकदम अद्भुत है ये। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये आकृति मेरी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हमें ये बात लिखते हैं कि हम इनको नकली बनाते हैं या खुद करते हैं, ऐसा नहीं है। दूर दूर से व्यक्ति में इन आकृतियों को देखते हैं। सिर्फ इन आकृतियों को आप जैसे आदमी भगत जो इन चीज़ों को देखकर खुशी महसूस करते हैं को के लिए डालते हैं। इसलिए ये आकृतियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। ये आकृतियाँ 100% सटीक और अच्छी हैं। जो आप हमारे चैनल पर अलग अलग आकृतियाँ देखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपके चैनल पर जितनी आकृतियाँ हैं किसी भी चैनल पर नहीं, क्योंकि ये आकृतियाँ हमने अपना नंबर दे रखा है, उसके लोग भेजते हैं और उनका हम एक सरल तरीके से उनको बताते हैं कि आप देखो आपके दीपक में ये बना हुआ है, वीडियो के माध्यम से। तो आज इस सुंदर सी दीपक की आकृति का छुपा हुआ रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय का नारा जरूर लिखें। जब हम हनुमान जी की और शिव जी की आराधना करते हैं तब हमारे साथ बहुत चमत्कार होते हैं। आप देखो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे चंद्र बने हुए हैं, क्योंकि शिव जी को चंद्रशेखर कहा गया है। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमारे दीपक पर चंद्र बन रहा है। जिसके भी दीपक पर चंद्र बनेगा उसकी बीमारियाँ ठीक होंगी, उसकी लंबी उम्र होगी, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी ने चंद्र को सर पर इसीलिए धारण किया था, उनको दीर्घ आयु देने के लिए। उस स्टोरी को आप सभी जानते हैं। दूसरा, जितने भी हमारे दीपक पर चंद्र बनते हैं उतना हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि चंद्र का सीधा संबंध शीतलता से है, जल से है। हमारे आज के युग में, कलयुग में, या ये कह सकते हैं इस युग में हमें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, काम का, कमाने का, दिखावा करने का, क्योंकि आज का युग में मनुष्य बहुत दुखी है दिखावा के पीछे। बहुत लोगों में हर लाइन में दिखावा है, हर किसी को इतना ज़्यादा बन-ठन कर बैठना है, एक ड्रेस को बार बार कोई दिखाना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से उसका अग्नि तत्व एक्टिव ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। और अगर आपके दीपक पर उस टाइम चंद्र बनना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर शीतलता, जल तत्व एक्टिव हो जाता है और आप बहुत शांत रहना शुरू कर देते हो और आपके मन में ये विचार आना शुरू कर देता है कि व्यक्ति
अपने गुणों से बड़ा होता है, कपड़ों से कभी नहीं होता है। अगर कपड़ों से ही व्यक्ति बड़ा होता तो फिर कभी भी समाज में ज्ञान की ऊंचाइयां कोई नहीं देख पाता, बुद्धि की कोई भी प्रशंसा नहीं करता। जो आज आप देखते हो किसी को पद्मश्री, भारत भूषण आविष्कार मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे आविष्कार लोग कर रहे हैं, अच्छी पुस्तकें लिख रहे हैं, तो आप कई बार देखो कि उनके कपड़े बहुत सरल हैं। तो कपड़ों के पीछे ना भागकर आदमी ज्ञान के पीछे भागता है। जिसके जीवन में चंद्र बहुत दीपक पर बनना शुरू हो गया है, नीला कलर बनना शुरू हो गया है, उसके जीवन का विष खत्म होना शुरू हो जाता है। विष हमारे शरीर में कई प्रकार से होता है। हमारे पेट में भी विष बनता है, क्योंकि हमारा जो पेट है उसमें हम बहुत कुछ खाते रहते हैं, जिसको जठराग्नि कहते हैं। पर हम जठराग्नि के साथ भी इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो भी ख़त्म होती जा रही है, या ये कह सकते हैं इतनी बढ़ जाती है कि जो हमें कष्ट देती है। ऐसे ही हमारा जो विष है हमारे दिमाग में रहता है। किसी ने हमें कटु वचन कह दिए तो हमें भी ये रहता है कि मैं उसको कब कटु वचन कह पाऊँ। तो ये विष आपके जीवन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके भी दीपक पर ऐसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं, जिनमें बहुत सारे चंद्र बन रहे हैं, नीला कलर बन रहा है, तो आप समझ लो आपके जीवन का विष दूर हो रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। अब बहुत सारे लोग खुशियाँ सिर्फ पैसे को मानते हैं, नहीं, खुशियाँ होती है हमारे मन की, शरीर की, हमारे आसपास के लोगों से। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, पर वो उठकर खुद एक चम्मच नहीं उठा सकते हैं, एक गिलास पानी नहीं पी सकते हैं, वो इतने साल से चारपाई पे हैं। तो आप सभी इस चीज़ को मत सोचो। आपको अच्छा स्वास्थ्य भगवान अच्छी आयु दे रहा है, अच्छे कार्य करने के लिए दे रहा है, तो ऐसी आकृतियाँ बनती हैं तो आपके जीवन में बदलाव आता है। पर हम बदलाव समझते हैं कि हम एक कमरे में है तो बड़ा कमरा हो जाएगा, ये बदलाव नहीं है।